आज की चर्चा में स्वागत है। आज हम काम की दुनिया में मतलब प्रोफेशनल लाइफ में समय की पाबंदी या पंक्चुअलिटी की अहमियत पर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, और हमारे पास एक कहानी भी है जो इस बात को काफी अच्छे से समझाती है। जी, इस चर्चा का मकसद यही है कि कहानी के जरिए समझें कि टाइम पर ऑफिस आना या काम शुरू करना सिर्फ एक रूल क्यों नहीं है। सही कहा, ये सिर्फ रूल नहीं है, ये प्रोफेशनलिज्म है, जिम्मेदारी है और हाँ, टीम के लिए आपकी जवाबदेही भी। तो कहानी में एक टीम है, उसमें एक है अयन, बहुत ही काबिल कर्मचारी, मतलब टैलेंटेड। हाँ, टैलेंट कूट कूट कर भरा है। लेकिन उसकी एक आदत है देर से आने की, और इसी से मुश्किलें खड़ी होती हैं। और दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ है उसकी सहकर्मी श्रेया। वो समय को लेकर बहुत सीरियस है। तो चलिए इसी सिचुएशन को थोड़ा और समझते हैं। तो अयन की बात करें, जैसा बताया, बहुत काबिल, क्रिएटिव, काम में माहिर। मतलब काम ऐसा कि कोई उंगली ना उठा सके। बिल्कुल, लेकिन दिक्कत वही है, वक्त की पाबंदी। ऑफिस टाइम है सुबह 10 बजे। अब वो आता है कभी 10:20, कभी 10:30। उसका सोचना है कि भाई जब मैं काम इतना अच्छा कर रहा हूँ, क्लाइंट खुश हैं, तो थोड़ा लेट हो गया तो क्या हुआ। मतलब उसे लगता है कि टैलेंट उसकी इस कमी को वो कवर कर लेता है। हाँ बिल्कुल, यही। और फिर है श्रेया, अयन से एकदम उलट। वो कैसे? वो एकदम टाइम पर, बल्कि कभी कभी तो 10 मिनट पहले ही ऑफिस में होती है। उसके लिए टाइम पर आना सिर्फ नियम मानना नहीं है। अच्छा, तो क्या है उसके लिए? उसके लिए एक काम का सम्मान है, टीम के प्रति जिम्मेदारी है, प्रोफेशनलिज्म है। वो मानती है कि इससे पूरी टीम की लय मतलब रिदम बनी रहती है। हाँ, और ये बात दिलचस्प है, एक ही टीम में दो बिल्कुल अलग सोच के लोग। सही कहा। अयान शायद सोचता है कि देर से आने का असर सिर्फ उसी पर पड़ता है, पर ऐसा होता नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असर तो पूरी टीम पर पड़ता है। सुबह की जरूरी मीटिंग्स हैं, वो टाइम पर शुरू नहीं होती। हाँ, सबको इंतजार करना पड़ता है। बिल्कुल। फैसले लेने में देरी होती है। तो ये सिर्फ एक पर्सनल आदत नहीं रहती, ये टीम की जो कार्य क्षमता है, एफिशिएंसी है, उसको सीधा नुकसान पहुंचाती है। और दूसरों के टाइम की भी तो बेकदरी है एक तरह से। बिल्कुल सही। इससे टीम का मोराल भी डाउन होता है। कहानी में असल मोड़ तब आता है जब उनकी टीम एक बड़े इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए प्रेजेंटेशन तैयार कर रही होती है। अच्छा, कोई बड़ा प्रोजेक्ट था? हाँ। बहुत बड़ा मौका, महीनों की मेहनत लगी थी, और प्रेजेंटेशन थी सुबह 10 बजे ऑनलाइन। सारी तैयारियां लगभग हो चुकी थीं। ठीक है। तो श्रेया अपनी आदत के मुताबिक सुबह 9:30 बजे ही ऑफिस पहुंच गई, फाइनल चेक करने के लिए। तभी उसे पता चला कि जो मेन डेटा फाइल क्लाइंट के सर्वर पे अपलोड करनी है, उसमें कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही है, अपलोड नहीं हो रही। अरे बाप रे, एन मौके पर। हाँ, वो फौरन टेक्निकल टीम को बुलाती है, खुद भी समझने की कोशिश करती है कि क्या गड़बड़ है। और यहीं से मामला मतलब पेचीदा हो गया होगा। हाँ, वो पिछली रात ही अयन ने किए थे, और वो अपडेटेड फाइल सिर्फ और सिर्फ अयन के पर्सनल लैपटॉप में थी। ओहो, मतलब सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। एग्जैक्टली। अब टेक्निकल टीम कोशिश कर रही है, श्रेया परेशान है, पर अयन के लैपटॉप के बिना कंफर्म करना मुश्किल कि फाइनल डेटा कौन सा है, प्रॉब्लम कहाँ है। और सब अयन का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, 10 बज गए, अयन का कोई अता पता नहीं। और क्लाइंट? 10:15 पर क्लाइंट ऑनलाइन आ गया, और जाहिर है मीटिंग शुरू करने के लिए कहने लगा। ये तो बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई होगी टीम के लिए। बहुत ज्यादा। जरा सोचिए श्रेया पर उस वक्त क्या बीत रही होगी। एक तरफ क्लाइंट का प्रेशर, दूसरी तरफ टेक्निकल प्रॉब्लम, और टीम का मेन आदमी गायब। हाँ, वो टेक टीम से बात कर रही है, फाइल देख रही है, पर जो चाबी है यानी अयन का लैपटॉप, वो है ही नहीं। ये सिर्फ फाइल का मामला नहीं था अब। नहीं, ये टीम की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता का सवाल बन गया था। अयन की गैर मौजूदगी ने मतलब एक बड़ा रिस्क खड़ा कर दिया था। आखिरकार 10:25 पर अयन साहब हाफते हुए ऑफिस में दाखिल होते हैं। 25 मिनट लेट। और बहाना वही पुराना, सॉरी यार ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। शायद उसे अंदाजा भी नहीं था कि कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। अयन को देखते ही श्रेया, जो अब तक खुद को संभाले हुए थी, वो लगभग चीख पड़ी। अयन, जल्दी लैपटॉप दो अपना, डेटा अपलोड नहीं हो रहा, कल रात वाली फाइनल फाइल कौन सी है समझ नहीं आ रहा। फिर अयन थोड़ा हैरान हुआ, जल्दी से लैपटॉप ऑन किया, और फिर जो पता चला उससे मामला और बिगड़ गया। क्या हुआ? हाँ, उसने रात को डेटा अपडेट तो किया था, मतलब जरूरी काम पूरा कर लिया था, लेकिन आखिरी मिनटों की जल्दबाजी में उसने फाइल सही फोल्डर में सेव करने की बजाय किसी गलत फोल्डर में डाल दी थी। अरे यार, अगर वो वक्त पर आता, मतलब 10 बजे से पहले, तो शायद ये गलती पहले ही पकड़ में आ जाती, उसे ठीक करने का टाइम मिल जाता। बिल्कुल, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्लाइंट ने क्या किया? क्लाइंट्स लगभग आधा घंटा इंतजार करके बहुत नाराज हो गए। उन्होंने मीटिंग कैंसिल कर दी। ओहो। और साफ कह दिया कि वो ऐसी टीम के साथ काम नहीं करना चाहेंगे जो वक्त की कद्र न करती हो।
ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो अयान की सिर्फ 25 मिनट की देरी, हाँ, सिर्फ 25 मिनट। उसने पूरी टीम की महीनों की मेहनत बर्बाद कर दी। एक बहुत बड़ा बिजनेस अफसर हाथ से निकल गया। बिल्कुल, ये सिर्फ टाइम का लॉस नहीं था, ये टीम की क्रेडिबिलिटी का संकट था क्लाइंट के सामने। सही बात है। क्लाइंट सिर्फ अच्छा काम नहीं चाहते, वो भरोसेमंद पार्टनर भी चाहते हैं। और अयान की एक आदत ने पूरे टीम के भरोसे को तोड़ दिया। इसके बाद तो जाहिर है टीम को बॉस के सामने जवाब देना पड़ा। बॉस का क्या रिएक्शन था? बॉस बहुत निराश थे, गुस्से में भी थे। उन्होंने अयान को अकेले में बुलाया और बॉस ने अयन से जो कहा वो बहुत अहम है, कहानी का सार है एक तरह से। क्या कहा बॉस ने? उन्होंने कहा, अयन, तुम्हारे काम की काबिलियत पर मुझे कोई शक नहीं है, तुम वाकई टैलेंटेड हो। हाँ, लेकिन उस बेहतरीन काम का कोई मतलब नहीं अगर वो वक्त पर इस्तेमाल ना हो सके या दूसरों तक पहुंच ना पाए। बिल्कुल सही पॉइंट। तुम्हारी आज की इस छोटी सी देरी की वजह से हमने महीनों की मेहनत और एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट गवा दिया है। समय की पाबंदी सिर्फ ऑफिस आने का नियम नहीं है, ये तुम्हारी विश्वसनीयता है, तुम्हारा प्रोफेशनलिज्म है। क्लाइंट तुम्हारी पर्सनल स्किल से ज्यादा तुम्हारी टीम की कमिटमेंट पर भरोसा करते हैं। वाह, ये बात तो सीधी दिल पे लगी होगी अयन के। हाँ, ये घटना और खासकर बॉस की बातें अयन की आंखें खोल देती हैं। अच्छा, मतलब उसे एहसास हुआ। उसे पहली बार गहराई से एहसास हुआ कि उसका जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट है वो भी बेकार है अगर सही समय पर काम ना आए। जिस लेट आने को वो छोटी मोटी बात समझता था, हाँ, जिसे वो नजरअंदाज करता था, उसे समझ आया कि ऑफिस टाइम पर आना छोटी आदत लग सकती है पर प्रोफेशनल दुनिया में इसकी कीमत बहुत बड़ी है। ये सिर्फ रूल फॉलो करना नहीं है, ये टीम के प्रति, काम के प्रति, क्लाइंट के प्रति सम्मान है। बिल्कुल। और यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है, वो ये कि हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें, हाँ। जिन्हें हम शायद ज्यादा महत्व नहीं देते, वो कैसे हमारी प्रोफेशनल जिंदगी पर, हमारी टीम पर इतना बड़ा, कभी कभी तो विनाशकारी असर डाल सकती हैं। सही कहा। कहानी में आगे यही दिखाया है कि अयान वाकई खुद को बदलने का फैसला करता है। अच्छा, उसने कोशिश की? हाँ, वो समझ गया कि सिर्फ अच्छा काम करना काफी नहीं है, टाइम पर मौजूद रहना भी उतना ही जरूरी है। तो उसने क्या किया? अगले दिन से रोज घड़ी देखकर ऑफिस टाइम से कम 10 मिनट पहले आने लगा। अरे वाह! शुरू में थोड़ी मुश्किल हुई होगी, पर उसने आदत बनाए रखी और धीरे धीरे उसने टीम का और बॉस का खोया हुआ विश्वास फिर से जीता। ये अच्छी बात है। तो इसका मतलब क्या निकलता है? मतलब व्हाट डज इट ऑल मीन? मतलब यही कि समय की पाबंदी कोई अलग सी चीज नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी का ही एक हिस्सा है। टीम के प्रति, काम के प्रति, और हाँ, अपने खुद के प्रोफेशनल वजूद के प्रति भी। ये दिखाता है कि आप अपने काम को, अपने साथियों के वक्त को कितना महत्व देते हैं। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि टैलेंट और विश्वसनीयता, मतलब टैलेंट और रिलायबिलिटी, इनके बीच बैलेंस कहाँ है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। अक्सर हम सोचते हैं कि कोई बहुत टैलेंटेड है तो चलो उसकी कुछ कमियां नजरअंदाज कर देते हैं। सही बात है, ऐसा होता है। लेकिन ये कहानी दिखाती है कि रिलायबिलिटी, खासकर टाइम पर होना, टीम वर्क और क्लाइंट रिश्तों के लिए कितनी बुनियादी, कितनी फंडामेंटल है। अयान का टैलेंट टीम के लिए बेकार साबित हुआ ना उस दिन। बिल्कुल, जब तक वो भरोसेमंद तरीके से उपलब्ध नहीं था, उसका टैलेंट किसी काम का नहीं था। ये दिखाता है कि टीम में हर किसी का रोल सिर्फ उसके स्किल पर नहीं बल्कि उसकी कंसिस्टेंसी और डिपेंडेबिलिटी पर भी टिका होता है। तो आज की चर्चा से हमने यही देखा कि कैसे एक छोटी सी लगने वाली आदत, यानी टाइम पर होना, प्रोफेशनल लाइफ में आपकी इमेज बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। अयन की कहानी साफ सिखाती है कि आपकी काबिलियत चाहे जितनी भी क्यों ना हो, अगर आप समय की कद्र नहीं करते, सही टाइम पर डिलीवर नहीं करते, तो उस काबिलियत का मूल्य बहुत कम हो जाता है, शून्य भी हो सकता है। बिल्कुल। इस चर्चा के आखिर में एक सवाल शायद दिमाग में खटकता है। क्या टैलेंट कभी देर से आने की कमी को पूरा कर सकता है? मतलब क्या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां किसी का एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल उसकी थोड़ी बहुत अनियमितता को जस्टिफाई कर दे? अच्छा सवाल है। और कब समय की पाबंदी इतनी जरूरी हो जाती है कि कोई भी टैलेंट उसकी कमी पूरी नहीं कर सकता? लंबी दौड़ में, मतलब लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए ज्यादा जरूरी क्या है? बहुत ज्यादा टैलेंट या लगातार बनी रहने वाली रिलायबिलिटी? हाँ, ये सोचने वाली बात है। खासकर आज के बदलते वर्किंग कल्चर में, जहां फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है, रिमोट वर्क हैं, हाइब्रिड टीमें हैं, वहां समय की पाबंदी का मतलब क्या बदल रहा है? हम फ्लेक्सिबिलिटी और ज़रूरत के मुताबिक कोऑर्डिनेशन, इनके बीच बैलेंस कैसे बनाते हैं? बिल्कुल,
ये सारे सवाल हमें अपने काम करने के तरीकों और प्रायोरिटीज के बारे में और गहराई से सोचने का मौका देते हैं। हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही।